अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या कभी आपको किसी शख्स के नीयत पर शक हुआ कि आप जानना चाहते हैं कि वो शख्स दिल से आपका है या सिर्फ मफाद के लिए साथ है? आज हम बात करेंगे माइंड साइंस, बातनी इल्म और एहसास की ताकत के ज़रिए लॉयल्टी डिटेक्ट करने के तरीके। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, माइंड साइंस ये सिखाती है कि हर इंसान की तवानाई एक लहरों की सूरत में उसके इर्द गिर्द फैली होती है। अगर आप अपने बातनी एहसास को शार्पन करें तो आप झूठ और सच, मुखलसी और मतलब परस्ती में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। 3 निशानियां जो बताती हैं कि कोई शख्स मुखलस है या नहीं। उसमें नंबर 1 पर है एनर्जी रीडिंग, तवानाई महसूस करना। अगर आपके साथ होते ही आप पुरसुकून महसूस करते हैं तो मुमकिन है वो शख्स सच्चा है। अगर उसके साथ ही आपको दबाव, कन्फ्यूजन या थकन हो तो ये मनफी लहरें हैं। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट। मुखलस शख्स आपकी बात दिल से सुनेगा, उसकी आंखें, नज़रें नहीं चुराएंगी। नंबर 3, दिल की गवाही, गॉट फीलिंग, सादा असूल। अगर दिल मुतमईन नहीं तो कुछ तो गलत है। हमेशा अपने दिल के सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। क्या वो शख्स मुखलस है? इसकी मशक कैसे करें? स्पिरिचुअल लॉयल्टी टेस्ट, स्टेप बाय स्टेप माइंड एक्सरसाइज। एक खामोश कमरे का इंतखाब करें, पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं, 3 गहरी सांसें लें, आंखें बंद करें और सामने उस शख्स का तसव्वुर करें। महसूस करें कि वो आपके सामने है। फिर ज़हनी तौर पर उससे सिर्फ एक सवाल करें, क्या तुम मेरे लिए सच्चे दिल से हो? अब जो सबसे पहला एहसास या तस्वीर या लफ्ज़ ज़हन में आए उसको नोट कर लें। यह आपके ज़हन का इनिशिएटिव जवाब है। इसको रोज़ाना कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप? रोज़ाना रात को सोने से पहले ये मशक करें। ये आपकी छठी हिस्स को ताकतवर बना देगी। चंद दिनों में आप सिर्फ वाइब से समझने लगेंगे कि कोई आपका है और कौन नहीं है। सिर्फ शक की बुनियाद पर फैसला ना करें। इस मशक को साथ साथ दवा और एतमाद के साथ करें। कभी कभार एहसास धोखा दे सकता है, लेकिन मुस्तकिल प्रैक्टिस से क्लैरिटी भी आ जाती है। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा तो कमेंट में लिखें कि आपको ये मशक कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों से शेयर भी करें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना माइंड साइंस सीख सकें। मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।